ओम शांति। आज के टाइम में जो है हर मनुष्य जो है बहुत ही तनाव में है, बहुत ही दुख है, अशांति है, चारों तरफ ही तनाव तनाव है। और ऐसे समय में हर कोई चाहता है कि हमें मन की क्या मिले, शांति मिले, है ना। और उस शांति के लिए हम पता नहीं कहाँ 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 जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर जगह हम जाते हैं ताकि क्या है हमें बहुत अच्छा फील आए, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, शांति तो हमारे पास ही है ना। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, बाहर जाके ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम जो है अपनी आंतरिक शक्तियों को हम पहचानते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर तो पावर्स बहुत है, लेकिन उनको हम जानते नहीं हैं कि उसको हमें कैसे जगाना है ना। तो वो जगेगा कैसे? अब थोड़ी देर के लिए जैसे हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो एक इस थॉट के साथ जाते हैं कि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है तो उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है ना। वहाँ हर कोई इसी थॉट के साथ जाता है कि वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत ही मन की क्या मिलती है, शांति मिलती है। और जैसे कोई क्लब में कोई जाता है तो क्लब में जाता है तो एक इसी थॉट के साथ जाता है कि वहाँ हम मज़े करेंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, मस्ती करने की मूड से जाते हैं। तो वो एक माइंड सेट हो जाता है हमारा इसी तरह से, है ना। तो इसी थॉट से जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो टेम्परेरी हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो हमें हमेशा शांति मिले, जब हम चाहे हम अपने मन को शांत कर ले, वो चीज़ हमें आता ही नहीं, क्योंकि उसके जगह बहुत सारी बुराइयों ने स्थान ले लिया है। हमारे अंदर क्या थी? सुख भी था, शांति भी थी, प्रेम भी थी, पवित्रता भी थी, वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर थी। लेकिन क्या हुआ, हम अपनी शक्तियों को भूल गए, उसके जगह और बुराइयों ने क्या ले लिया है, स्थान ले लिया है। इसीलिए क्या है, जो एक्चुअल जो हमारे पास चीज़ थी, जो ओरिजिनल जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ थी, वो आज हमारे अंदर है ही नहीं, है ना। वो इसलिए है। इस विषय पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, उसे अनुसंधान से पता चला कि अफ्रीका में एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है बहुत हीरे की एक खान है ना, वहाँ पे बहुत खान है। तो उसको ये पता चला कि हीरा जो है बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है और उससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुखी हो जाएगी। तो इसलिए वो उसकी तलाश में अफ्रीका जाता है। तो अफ्रीका में एक उनके मित्र है, तो उन मित्र के यहाँ वो जा कर के रहते हैं। तो उनको बताते हैं कि भाई कैसे आना हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, अनुसंधान से ऐसे पता चला है कि वहाँ पर क्या है, अफ्रीका में एक कोई हीरे की खान है। तो बस उसी की तलाश में मैं आया हूँ और उससे मैं बहुत ही क्या हो जाऊँगा, रिच हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा। तो कहता अच्छा। तो जिस मित्र के यहाँ गए थे वो मित्र के पास तो सब कुछ था, गाड़ी था, बंगला था, घर था और बहुत अच्छा एक फार्मा हाउस था। तो उनके पास सब कुछ था, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो बहुत ही अच्छे से लाइफ जी रहे थे। फिर जब उन्होंने बोला ऐसे तो उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन मेरे पास हीरा नहीं है ना। तो वो कहता अच्छा। तो फिर वो व्यक्ति जो उनके घर आता है, जो भारत से जाता है अफ्रीका, वो तो अपना हीरे की तलाश में चला जाता है आगे। फिर जो है अफ्रीका वाले मित्र हैं, उनके मन में बार बार ये थॉट्स आता है और वो सोचने लग जाते हैं कि ये हीरा तो मेरे पास नहीं है और मुझे भी उसको चाहिए, प्राप्त करना है, मुझे भी लेना है। तो उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, वो उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, घर, गाड़ी, बंगला, वो सब कुछ वो बेच करके एक गाड़ी खरीदते हैं और उसको खरीद करके वो जाते हैं ढूंढने के लिए कि भाई हीरे की खान कहाँ है, वो भी मैं भी उसको प्राप्त कर लूँ। तो वो ऐसे एक दिन ढूंढते ढूंढते एक जंगल में चले जाते हैं और उस जंगल में वो जब जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई जहरीला जानवर जो होता है वो काट लेता है। और जब काट लेता है तो फिर उनकी तो वहीं पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर जब वो उनकी तो वहीं डेथ हो जाती है, फिर एक दिन घूमते घूमते जो वो व्यक्ति था जो भारत से गया था, वो जाते हैं उसी घर में, उसी मित्र के पास। तो फिर पता चलता है कि वहाँ वो तो जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तो बेच करके वो तो हीरे की तलाश में चले गए थे और फिर ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई। तो ये बात उसको पता चलती है। तो वो जो नया मालिक होता है उनको अंदर बुलाते हैं ड्राइंग रूम में कि आइए चाय पानी लीजिए। तो इसलिए उनको बुलाते हैं और अंदर आके वो बैठता है। जैसे ही अंदर आके बैठता है तो वो देखता है कि एक बाउल रखा है, उस बाउल में खूब ढेर सारे जो है पत्थर है जो चमक रहे हैं। तो पूछते हैं कि ये क्या है, ये तो चमक मार रहा है इतना ज़्यादा, क्या है ये? तो उसने बोला कि ये कोई एक मतलब पत्थर है,
कुछ कांच के जो बच्चे पीछे गार्डन में खेल रहे थे वो वहाँ से लेकर के ला के इस बॉल में रखा है। तो बोला अच्छा। फिर उसने जाके देखा, उसने बोला अरे ये तो हीरा है, ये तो वही हीरा है जिसकी मैं कब से तलाश कर रहा हूँ। और वो कहाँ था? वो उसी मित्र के घर में था, गार्डन में पीछे था। तो कहने का भाव क्या है कि हमारे पास ही, हमारे अंदर क्या है, आंतरिक शक्तियाँ हैं, पावर्स है, शांति है, वो हमारे पास ही है। लेकिन हम उनको कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर जाके, भौतिक चीज़ों में जाके ढूंढ रहे हैं कि वो चीज़ हमें क्या मिल जाए, वो सुख, वो हमें शांति मिल जाए। लेकिन वो मिलेगा कैसे? वो तो थोड़े टाइम के लिए हमें टेम्परेरी मिलेगा, सदा काल के लिए तो हमें मिल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स है, वो हमें खुद जगानी है अपने अंदर से। जैसे कि हनुमान था, तो हनुमान को उसको पता था कि उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत पावर्स है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल गया था, है ना। तो उसको किसने याद दिलाया? उसको जामवंत ने याद दिलाया कि भाई तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, तुम्हारे में बहुत पावर्स है, तुम्हारे में बहुत शक्तियाँ हैं, तुम अपनी शक्तियों को जगाओ। तब उसको पता चलता है कि वो तो उड़ भी सकता है, नहीं तो उसको पता ही नहीं था कि वो उड़ सकता है। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, बाहर की चीज़ें तो हमें थोड़ी देर के लिए सुख दे देगी, थोड़ी टाइम के लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर जब हम अंदर आते हैं, है ना, जब हम वही घर में आते हैं, उसी डेली रूटीन में आते हैं, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, कोई न कोई तनाव के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हम अपने अंदर जाकर, इनर वर्ल्ड में जा कर के हमें क्या करना है, देखना है कि अंदर ही हमारी क्या है, सुख भी है, शांति भी है। लेकिन उसको क्या करना है, पहचानने की ज़रूरत है। और जब पहचान जाएंगे तभी क्या होगी, सच्चे मन की शांति हो सकती है।